सीबीआई का लगातार ये कहना है कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ाया गया, जिसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। इसके साथ ही साथ सीक्रेटिव तरीके से इस पूरी पॉलिसी को बनाया गया, ये दलीलें सीबीआई की तरफ से रखी गई हैं। तो अभी तक क्या क्या दलीलें रखी गई हैं हम आपको बताते हैं। सिसोदिया के जो वकील हैं अब इस पूरे मामले को एलजी से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शराब नीति में बदलाव की मंजूरी एलजी ने ही दी थी। शराब नीति में बदलाव को एलजी ने ही मंजूरी दी थी। एलजी ने ही इस नई शराब नीति को मंजूर किया था, जिसके बाद इसे लागू किया गया था। ये बड़ी बात अब कही गई है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से। गोनिका, जो बात शुरुआत से आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि ये पूरा का पूरा खेल एलजी की तरफ से किया गया है, एलजी टारगेट कर रहे हैं और सरकार को काम नहीं करने देने जा रहे हैं, अब जो रूपरेखा है इस केस की उसी तरफ बढ़ते हुए एलजी पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो काउंसिल अपने जो भी वकील जो भी उनके पार्टी होती है उसको जब प्रोटेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ जब आर्गुमेंट्स रखते हैं तो वो जरूर ऐसी बातें करते हैं, किसी न किसी पर आरोप लगता है। लेकिन रिमांड क्यों ना मिले? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस बात को लेकर दयन कृष्णन ये कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया कुछ बोल नहीं रहे हैं, अगर वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कहना नहीं चाहेंगे और इसीलिए उनका रिमांड ले लिया जाए। तो इसको अपोज किया जा रहा है कि अगर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है जो आप सुनना चाहते हैं, यानी कि सीबीआई अगर कुछ सुनना चाहती है मनीष सिसोदिया से और वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसका आधार नहीं हो सकता है ये रिमांड का, क्योंकि सीबीआई लगातार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे रहे हैं। और उस पर अब मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो सीबीआई सुनना चाहती है, तो ये रिमांड का आधार नहीं हो सकता है। उनका केस है कि उन्होंने मुझे बुलाया, ये मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं, उन्होंने कन्फ्रंट किया उस मटेरियल के साथ, लेकिन मैंने कन्फेस नहीं किया। आई विल एस्टैब्लिश दैट इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर रिमांड। तो ये लगातार कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अगर कुछ नहीं बोले हैं, उनके सामने कुछ कन्फेशन नहीं किया जो सीबीआई चाहती है, तो ऐसे कैसे रिमांड दिया जा सकता है? ये आधार नहीं हो सकता है रिमांड का। तो लगातार इसको अपोज किया जा रहा है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से, जो कह रहे हैं कि रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। एलजी पर सीधे सीधे आरोप लगाए कि एलजी ने ही पॉलिसी को क्लियर किया और फिर एलजी ही केस दर्ज करने के लिए कह देते हैं। फोन्स के बारे में कहा गया कि मनीष सिसोदिया के पास 4 फोन थे, 4 में से 3 फोन डिस्ट्रॉय किए गए, जिसमें यह कहा गया कि और वो क्या करते, उन फोन्स को रखते जिसपे कि एजेंसी को पूरी तरह शक है, जिसमें एजेंसी किसी इस तरीके का केस बना ले और उनको अरेस्ट कर ले, तो वो और क्या करते, वो फोन्स को अगर डिस्ट्रॉय नहीं करते। ये भी कहा जा रहा है कि अगर रिमांड दी जाती है फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन देन इट वुड बी अ ट्रेविसिटी। तो उस रिमांड को अपोज करते हुए ही लगातार अपनी दलीलें रख रहे हैं दयन कृष्णन। ये भी कहा जा रहा है कि वो उनके मुताबिक अगर जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिमांड दी जानी चाहिए। तो फिलहाल सीबीआई के काउंसिल ने अपने आर्गुमेंट्स को रख लिया है और अब लगातार मनीष सिसोदिया के वकील दयन कृष्णन अपने आर्गुमेंट्स को रख रहे हैं और उनकी तरफ से सीधे सीधे इस रिमांड का अपोज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि एज लॉन्ग एज सेक्शन 41 सीआरपीसी है या आर्टिकल 21(3) की बात की जाती है, ये ग्राउंड नहीं हो सकता। समवन नॉट आंसरिंग टू सैटिस्फैक्शन ही कैन से आई वोंट आंसर, यानी कि अगर आप किसी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, कोई एजेंसी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, तो उसके पास ये पूरा हक होता है उस शख्स के पास कि वो ये कह सकता है कि वो जवाब नहीं देगा। और यही मनीष सिसोदिया ने किया, इसीलिए उनका रिमांड इस आधार पर तो नहीं दिया जाना चाहिए। तो सीबीआई के काउंसिल की तरफ से 5 दिन की कस्टडी मांगी गई, लेकिन उसका अपोज किया जा रहा है फिलहाल मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से, जो एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने फोन क्यों डिस्ट्रॉय किए। इसके साथ साथ वो ये भी कोर्ट में कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अगर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया की रिमांड दे दी जाए, ये उसका आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई उनसे मनमाना बयान चाहती है, सीबीआई उनसे वो सुनना चाहती है, वो उनसे कन्फेस कराना चाहती है जो सीबीआई खुद चाहती है। और इसी का अपोज वो कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने अगर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब है कि वो सीबीआई के अकॉर्डिंग बयान नहीं देंगे, वो वही कहेंगे जो सच है। और सीबीआई के अकॉर्डिंग अगर वो बयान नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रिमांड ले ली जाए, उनकी रिमांड दे दी जाए। तो ये लगातार फिलहाल फैक्ट्स कोर्ट में रखे जा रहे हैं। अभी आज पूरी फैक्ट्स पर सुनवाई नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ इनिशियल रिमांड मांगी जा रही है, 5 दिन की रिमांड मांगी गई। हालांकि 5 दिन की रिमांड मिलनी मुश्किल होती है ऐसे केसेस में, तो इनिशियली पहले 2 से 3 दिन की रिमांड
कोर्ट दे देता है। हालांकि इस केस में कोर्ट को अगर लगता है कि ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए तो हो सकता है कि 5 दिन की भी रिमांड दे दी जाए, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर नजरें इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में जज एम.के. नागपाल की अदालत पर टिकी हुई है, जहां से बड़ा फैसला आएगा कि क्या मनीष सिसोदिया यहां से छूटकर बाहर निकलेंगे या फिर वो फिर से सीबीआई की हिरासत में ही जाएंगे। और ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि सीबीआई को रिमांड मिल सकती है, क्योंकि लगातार सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से, एज फार एज द कोऑपरेशन इज कंसर्न्ड, इट इज इवन देयर केस दैट आई हैव कोऑपरेटेड, दे हैव रेडेड माय हाउस, माय फोन्स आर विद देम। ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने कोऑपरेट किया है। ये मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि उन्होंने कोऑपरेट किया है, उनके घर पर रेड हुई, उनके फोन्स को ले लिया गया, उसमें उन्होंने पूरी तरह कोऑपरेट किया है। तो आखिर कोऑपरेशन का भी सवाल नहीं उठता कि मनीष सिसोदिया ने सहयोग नहीं किया जांच में। तो सारे फैक्ट्स को जो सीबीआई ने रखे हैं उसको गलत ठहराते हुए मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने फोन्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया इसका जवाब दिया, मनीष सिसोदिया के फोन्स को उन्होंने ले लिया, उनके घर पर रेड कर दी सीबीआई ने। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने पूरी तरह इस जांच में सहयोग किया है, सिर्फ उन्होंने कन्फेस नहीं किया, ये उनकी गलती है, ये मनीष सिसोदिया के काउंसिल कह रहे हैं। तो सुनवाई लगातार जारी है। अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया के वकील ही अपने आर्गुमेंट्स को कोर्ट में रख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई का काउंसिल ने सीधे सीधे ये कहा कि प्रॉफिट मार्जिन को लेकर पूरा मामला है कि प्रॉफिट्स कैसे इतने दे दिए गए, कैसे प्रॉफिट्स को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ये पूरा केस का आधार फिलहाल सीबीआई ने रखा है और उसी की वो आगे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मनीष सिसोदिया की मिल जाए। तो सुनवाई लगातार जारी है, लगातार मनीष सिसोदिया के वकील इसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की पूरी कोशिश रहेगी कि आज कैसे भी मनीष सिसोदिया की रिमांड मिल जाए। फिलहाल इनिशियली 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है। जज है वो फिलहाल पूरे इस मामले के जो पुराने जजमेंट्स हैं जो इसको कोर्ट में रखा जा रहा है उनके कुछ पैराग्राफ्स को पढ़ रहे हैं। तो अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई फैक्ट्स के आधार पर फिलहाल पूरी तरह नहीं हो रही है। अभी पूरे फैक्ट्स को सीबीआई ने कोर्ट में नहीं रखा है, इनिशियल फैक्ट्स रखे हैं कि जो बेनिफिट दिया गया था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। एलजी ने इसकी मंजूरी दे दी। ये मनीष सिसोदिया के काउंसिल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले में उनको रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। एलजी ने खुद मई 2021 में इसकी मंजूरी दी थी शराब नीति की, और एलजी ही इस पूरे मामले में केस दर्ज करने के लिए कह देते थे। तो ये सारे आधार फिलहाल मनीष सिसोदिया के वकील रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये कहना है कि प्रॉफिट मार्जिन दिए गए, सीधे सीधे प्रॉफिट दिया गया उन शराब डीलर्स को जिन शराब डीलर्स के लिए ये नीति बनाई गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्यों ये नीति बनाई गई इसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। इस नई शराब नीति में प्रॉफिट्स को इतना कैसे बढ़ा दिया गया उसका जवाब नहीं दे पाए। ये सारी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना है, ये सीबीआई का कहना है। तो लगातार सुनवाई इस पूरे मामले पर जारी है और कोर्ट इस पूरे मामले पर पहले फैक्ट्स को देखेगा कि क्या रिमांड दी जानी जरूरी भी है, क्या आगे ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो मनीष सिसोदिया की अगर रिमांड नहीं दी जाएगी उसको प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए कोर्ट फिलहाल ये फैसला कर रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या किया जाना है। क्या मनीष सिसोदिया की रिमांड सीबीआई को मिल पाएगी, 5 दिन की रिमांड की जो मांग सीबीआई ने की है, या फिर आज मनीष सिसोदिया यहां से बाहर निकल आएंगे। और अगर रिमांड दे भी दी जाती है तो उसके बाद भी मनीष सिसोदिया के वकील ये पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी अंतरिम जमानत कम से कम मनीष सिसोदिया को दिलाई जाए। हालांकि ऐसे केसेस में इस चीज का चांस काफी कम होता है और यही वजह है कि सीबीआई पूरी तरह कॉन्फिडेंट है इस पूरे मामले पर कि आज रिमांड यहां से मनीष सिसोदिया की लेकर ही जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।